गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन को हम कैसे साधें, इसी को साधना कहते हैं। साधना के 3 माध्यम हैं। चाहे हम कर्म कांड के माध्यम से जीवन को साधें, चाहे उपासना के माध्यम से साधें, चाहे ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को साधें, ये 3 तरीके हैं। वेद में इन तीनों बातों की व्याख्या है। हर चैप्टर 3 भागों में बटा हुआ है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। आज हम लोग विस्तार पूर्वक ये देखेंगे कि उपासना क्या है, उपासना और कर्म कांड में अंतर क्या है। कांड माने चैप्टर, तो कर्म कांड कर्मों का वो चैप्टर है जिसमें कि उन कर्मों की व्याख्या की गई है जिसके द्वारा ईश्वर की ओर हमारा जीवात्मा आगे बढ़ सके, हम अपने जीवन को साध सकें। दूसरे शब्दों में साधना की तो शायद परिभाषा ही यही होगी, जीवात्मा का उत्थान। यदि जीवात्मा का उत्थान हो रहा है तो साधना ठीक चल रही है। यदि जीवात्मा का उत्थान ठीक नहीं हो रहा है तो साधना ठीक नहीं हो रही है। जीवात्मा का उत्थान हो रहा है, इसका केवल एक ही अर्थ है, और वो ये कि हमारे मन में ईश्वरी तत्व के गुण और निखरें और निखरें। ये सृष्टि 3 तरह की शक्तियों के आधार पर चलती है, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और तीसरी शक्ति जिसे कि हम हमेशा मन की शक्ति, ईश्वरी शक्ति, आत्मिक शक्ति के नाम से जानते आए हैं। छोटी शक्तियां हमें छोटे छोटे सुख दे सकती हैं, बड़ी शक्तियां बड़े बड़े सुख देते हैं। जैसे कि हम लोग स्वयं इस बात को अनुभव करते हैं, कम से कम शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति के विषय में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शारीरिक शक्ति छोटे स्तर की शक्ति है, बुद्धि कुछ ऊंचे स्तर की शक्ति है। इसलिए जो बुद्धिमान है वो कुछ बहुत बड़े बड़े सुख जीवन के पा जाते हैं, लेकिन एक मजदूर है वो दिन भर बहुत करता है, बड़ा प्रयास करता है, तो कुछ थोड़ा सा जीवन के लिए पा जाता है। जितना ज्यादा प्रयास करके हम अपने जीवन को सुखी बनाते हैं, उतना ही शायद हम साधना से दूर हैं। साधना का उद्देश्य ये है कि जीवन में सारे सुख चलते चले और जीवन में प्रयास कम होता चला जाए। यदि जीवन में प्रयास नहीं कम हुआ तो साधना ठीक नहीं चल रही है। यदि जीवन में प्रयास बढ़ता चला जा रहा है, हम हमेशा ही अपने जीवन के पीछे के दिनों की ओर मुड़ करके देख सकते हैं। हम ये देखें कि 5 साल पहले हमारे जीवन में इतना प्रयास नहीं था और अब तो बहुत प्रयास है। ज्यादातर समाज में लोग यही कहते हैं कि हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, आराम से खाते थे, खेलते थे, मौज उड़ाते थे, और जब से बड़े हो गए हैं ये जिम्मेवारियां आ गई हैं, ये बात आ गई है, ये परेशानी आ गई है, ये दुख आ गया है। ये बताता क्या है हमें? ये बताता इस बात को है कि जो जो समय बीत रहा है, त्यों त्यों हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है।
हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, यही इस बात का चिन्ह है, इस बात का सूचक है कि हमारी साधना ठीक नहीं चल रही है। दूसरे शब्दों में हमारा जीवन, हमारा जीवात्मा उत्थान की ओर जाने के बजाय शायद पतन की ओर जा रहा है। ज्यों ज्यों जीवन पतन की ओर जाता है, जीवन में प्रयास बढ़ता है, हम ज्यादा करके कम पाते हैं। ज्यों ज्यों जीवात्मा उत्थान के रास्ते पर चलने लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कि विद्यार्थी बाहर के स्कूल कॉलेज में विद्या के क्षेत्र में ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है, हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, बीए में जाता है, एमए में जाता है, कम से कम अपने विषय में उसका ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। वो कुछ ज्यादा अच्छी हिंदी बोल सकता है, ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, ऊंचे दर्जे के सवाल लगा सकता है। इसी तरीके से जीवात्मा के उत्थान के केवल एक माने ये है, भले ही हम मैथमेटिक्स में पीछे हों, भले ही हम अंग्रेजी में पीछे हों, बाहर के किसी क्षेत्र में पीछे हों, खेल में पीछे हों, डॉक्टरी में पीछे हों, इंजीनियरिंग में पीछे हों, लेकिन जीवन के सुख के रहस्य के ज्ञान, ये जो विषय है, इस विषय में निश्चय ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो जो इस ज्ञान के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे, जीवन कुछ ऐसा होगा कि कुछ कम पाने से ज्यादा मिले, कम करके ज्यादा पाना, इसी को साधना कहते हैं। और साधना या तो कर्मों के आधार पर होती है। ये कर्म क्या है? कर्म का संबंध करने से है। जिस चीज के सहारे हम कुछ करने लायक हैं, उसी को कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन को देखें, अपने नित्य के अनुभव के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में विचारों का उठना कभी बंद होता हो। पल भर के लिए भी कोई विचार रहित नहीं रहता है। इसलिए ये विचार ही कर्म हैं। कर्म दो तरह के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले ले, बॉल ले ले, फील्ड में आ जाए, वहां खेलना शुरू कर दे, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही दो स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है, ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही, उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन,
ये इसका संधि विच्छेद हुआ। उपासना, उपधनासन, उप माने समी। बाहर की जिंदगी में देखे जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ, तो उप माने समीप। आसन माने स्थान, सभी का अपना अपना स्थान होता है, सभी का अपना अपना आसन होता है। ईश्वर की उपासना, इसके माने क्या हुए? ईश्वर के नजदीक का आसन, ईश्वर के नजदीक का स्थान, ये एक तरह की साधना है। अब सवाल ये है कि हमारे पास तीन चीजें हैं, मन है, बुद्धि है, शरीर है। इसमें शरीर बहुत स्थूल है। ईश्वर क्या है? हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ईश्वर सबके अंदर शक्ति के रूप में बैठा हुआ है, और ये शक्ति सृष्टि की सबसे सूक्ष्म शक्ति है। नाना प्रकार की शक्तियों से ये सृष्टि भरी हुई है। शारीरिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, चुंबक की शक्ति है, बिजली की शक्ति है, खेल की शक्ति है, इंजीनियरिंग की शक्ति है, डॉक्टरी की शक्ति है, शायरी की शक्ति है। इन शक्तियों को अगर स्थूलता और सूक्ष्मता की दृष्टि से हम बांटें तो सबसे सूक्ष्म शक्ति सच्चिदानंद स्वरूप शक्ति है। सच्चित आनंद के स्तर पर जो शक्ति मन में उत्पन्न की जा सकती है, ये शक्ति है। ये शक्ति बनाई नहीं जाती, ये शक्ति किसी दूसरी शक्ति से कन्वर्ट नहीं की जाती। केवल यही एक शक्ति है जो कि है, जिसका कि अपना अस्तित्व है, और बाकी सारी शक्तियों का आधार ये शक्ति है। सच्चित आनंद से ही दुनिया की सारी शक्तियां निकलती हैं, और इस शक्ति का भंडार सबके अंदर मौजूद है, और इस शक्ति के भंडार को ही जीवात्मा कहते हैं। इस शक्ति के समीप शरीर कैसे जा सकता है? शरीर तो बहुत स्थूल है। बुद्धि के लिए सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, अभी हम लोग उसी की बात मान लें कि ईश्वर बुद्धि से परे है। दूसरे शब्दों में बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती। तो बचा क्या? मन। और मन के लिए हम लोग भजन भी गाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, यही कहते हैं मन ही ईश्वर है, मन ही देवता है। शायद मन इतना सूक्ष्म है कि ईश्वर के नजदीक का आसन लेना बड़ा आसान है। तो उपासना क्या हुआ? उपासना मन की साधना है। उपासना शरीर की साधना नहीं है। मन ईश्वर के नजदीक जाए, इसको उपासना कहते हैं, और इसी को ईश्वर का ध्यान कहते हैं। निराकार ब्रह्म का ध्यान, जो हम लोग साल दो साल से सीखते चले आ रहे हैं, और इसका अभ्यास धीरे धीरे अपने जीवन में बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये उपासना है। ये उपासना क्यों है? इसमें मन ईश्वर के नजदीक का आसन ग्रहण करता है, किसी भी कर्म की सहायता नहीं लेता। ईश्वर अंदर की दुनिया में निर्गुण निराकार है, सारे गुणों से परे है, सारे कर्मों से परे है, सारी क्रियाओं से परे है। ये तो कारण है कि मन कर्मों के सहारे उपासना नहीं कर सकता। अब कर्म, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म, गीता में दूसरी तरह से इसको ले लिया गया। बाहर के कर्म, अंदर के कर्म। कहते हैं बाहर की तरह तरह की क्रियाएं, चाहे फुटबॉल खेलना हो, चाहे क्रिकेट खेलना हो, चाहे व्यापार करना हो, चाहे नौकरी करना हो, चाहे संगीत में व्यस्त रहना हो, तरह तरह की क्रियाएं तभी संभव है जब उस क्रिया की कुछ उत्तेजना मन में हो। काम माने उत्तेजना। बाहर की क्रियाओं की उत्तेजना के सहारे बाहर की क्रिया होती है, लेकिन वो कर्म जो निष्काम है,
जो उत्तेजना रहित है, वो सच बात तो ये है कि वो कर्म ही नहीं है, लेकिन फिर भी गीता में निष्काम उसको सिर्फ इसलिए कह दिया गया। बाहर रिलेटिव फील्ड, बाहर माने रिलेटिव फील्ड, रिलेटिव फील्ड का जिन कर्मों से संबंध है वो सकाम कर्म है, तो जो सकाम कर्म नहीं है वो निष्काम है। उत्तेजना रहित कर्म द्वारा मन धीरे धीरे ईश्वर के नजदीक होता चला जाता है, ईश्वर के नजदीक जाने लग जाता है। मन कर्म का सहारा नहीं ले रहा है, सकाम कर्मों का सहारा नहीं ले रहा है, इसे उपासना कहते हैं। और हम लोगों ने जो ध्यान देखा, ध्यान सीखा है, उसके ऊपर जरा गौर करें, उसको देखें, तो हम यही देखेंगे कि ध्यान के समय हम कुछ भी नहीं करते, किसी चीज का ध्यान नहीं करते। किसी चीज का ध्यान तो करना ही नहीं है ईश्वर के ध्यान में। उपासना जो मन की साधना है, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि कुछ भी नहीं करना है। मन अपने स्वभाव से, मन के पास दो दुनिया है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। और ध्यान की बात सीखते समय हम लोगों ने अच्छी देखा, चले देखा कि मन उपासना की साधना की ओर अपने स्वभाव के आधार पर झुक जाता है। मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है सुख की ओर भागना। उसके बाद दो दुनिया है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया में, बाहर की सुख की दुनिया में जैसे ही हम ताला लगा देते हैं, सुख की तलाश में मन अंदर की दुनिया में चला जाता है। सकाम क्षेत्र से निष्काम की ओर अपने स्वभाव से जाता है, उसको ले नहीं जाया जाता, केवल हम लोग मन को आजाद छोड़ देते हैं। ये उपासना है। उपासना में कुछ करना नहीं है। ईश्वर की महिमा इतनी अपरंपार है, चाहे आप ईश्वर को कुछ करके पालें। कर्म का यही तो विद्या है, जिस विद्या में अर्जुन निपुण था। इस विद्या में शायद कोई चीज ऐसी थी ही नहीं जिसका ज्ञान अर्जुन के पास नहीं था। उसके बावजूद उसके जीवन में ऐसी अवस्था आ गई कि थोड़ी देर के लिए उसके हाथ पैर ढीले हो गए, कांप गए। वो कुछ भी तय करने लायक नहीं था, कुछ भी डिसाइड करने लायक नहीं था। कृष्ण भगवान के शरण में अर्जुन उसी समय गए। उस समय कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपासना की विद्या सिखाई, एक बिल्कुल नई विद्या सिखाई। इस नई विद्या के कारण अर्जुन को के मन पर जो पुरानी विद्या की छाप थी, जो कर्मकांड की छाप थी, क्योंकि बिल्कुल उसकी उल्टी बातें उपासना में है। उपासना में क्रियाओं से कोई संबंध ही नहीं है, करने की कोई बात ही नहीं है। इसीलिए तो इतने ज्यादा सवाल जवाब अर्जुन को करने पड़े। और इन सवालों को जब हम लोग अपने कॉन्शियसनेस के लेवल पर देखने की कोशिश करते हैं, आजकल के जो टीका टिप्पणी करने वाले हैं, गीता पर टीका टिप्पणी लिखते हैं, उन्होंने, बहुत से लोगों ने कहीं कहीं पर ऐसा भी लिख दिया है कि अर्जुन की ये समझ में नहीं आया, अर्जुन की ये समझ में नहीं आया। कृष्ण भगवान ने अपना सर इतना फोड़ा, फिर भी उसके समझ में नहीं आया कि आत्मा क्या है और जीवात्मा क्या है और जिंदगी क्या है। और जिंदगी से मोह नहीं छूटा, अपने बच्चे के मरने पे इतना चीखा, वो अटैचमेंट नहीं हटा सका। ये सब बातें ठीक नहीं है, ये गलत है। अर्जुन में किसी बात की कमी थी, ऐसा नहीं है।
लेकिन बात क्या थी कि जब अर्जुन कृष्ण भगवान के पास आए उस समय उनकी उपासना की विद्या शुरू हुई। अर्जुन महाभारत के हीरो थे। वो कर्म कांड के सहारे नींद को भी जीत चुके थे। बहुत से लोगों का ये भी कहना है